पिछली वीडियो मैंने साउंड बढ़ाने की कोशिश की तो कट हो गई। हाँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खटक रही है कि ये डोरेमोन की सारी वॉइसेस चेंज हो गई है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ। तो अब जब मैं वो नई एपिसोड्स देखती हूँ और जो नई वॉइसेस है वो सुनती हूँ, तो पहले तो मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होता कि मैं डोरेमोन देख रही हूँ, और दूसरी बात बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इतने सालों से कुछ वॉइसेस है जो हमें एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ वॉइसेस है जो डोरेमोन की फेसेस के साथ, वो सारे कैरेक्टर्स के फेसेस के साथ वो सारे वॉइसेस इतना ज़्यादा मैच होते हैं कि उन वॉइसेस के सिवा मैं डोरेमोन सोच भी नहीं सकती। तो ये बहुत ही अजीब सुनने में लगता है जब भी मैं अभी डोरेमोन देखती हूँ। बहुत ही घटिया, मतलब मैं किसी भी वॉइस आर्टिस्ट को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे डोरेमोन की ये जो चेंज है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। शायद मेरी पसंद होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये बताना था, क्योंकि हर चीज़ उनके फैंस की वजह से चलती है। तो आई होप कि फैंस की बहुत ही ज़्यादा आप लोग फैंस को इम्पोर्टेंस देते होंगे, जो भी जिन्होंने भी ये सब किया है, वॉइस चेंज एंड ऑल, डायरेक्टर जो भी है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि डोरेमोन जब भी मैं अभी देखती हूँ मुझे वो पुराना वाला फील ही नहीं आता। जब हम बचपन से एक चीज़ से कनेक्टेड होते हैं और अचानक से वो सारी चीज़ें बदल जाती है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हमने मैनेज किए हैं, क्योंकि पहले भी बहुत बार वॉइसेस चेंज हुए हैं। और लास्ट टाइम रिसेंट जो वॉइसेस चेंज हुए हैं उससे पहले ही नोबिता का वॉइस चेंज हुआ था। जो सिमरन कौर करती थी वो शायद आकांक्षा शर्मा या फिर कोई और, मतलब चेंज हुआ था। वो हमने मान लिया था क्योंकि वो वॉइस थोड़ी सी सिमिलर है, वो हम मान सकते हैं। लेकिन अभी जो वॉइसेस है वो बिल्कुल मैच नहीं होते, एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बिल्कुल भी मैच नहीं होते वो सारे फेसेस के साथ। और स्पेशली हम जो पिछले सालों से वॉइसेस सुन रहे हैं उन सारे वॉइसेस के साथ ये नए वॉइसेस बिल्कुल मैच नहीं होते। पता नहीं आप लोग क्यों इन्हें चूज़ किया है आप लोगों ने, और क्यों रिप्लेस किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं, और हमें बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है। तो ये इसका मतलब तो ये कि सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोगों को ये वॉइसेस अजीब लग रहे हैं। और शायद शिजुका का वॉइस जो पारुल भटनागर जी करते थे वो शायद अभी तक चेंज नहीं हुआ है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और बहुत सारी वॉइसेस, जैसे कि डोरेमोन का वॉइस, जो मेन वॉइस है जिसके नाम से ये सीरीज़ है डोरेमोन, उसका वॉइस तो चेंज हो ही गया। सोनल कौशल को हम बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि सोनल कौशल के सिवा डोरेमोन ही नहीं है। वो जो वॉइस है, मुझे सुनकर जितना लग रहा है कि वो वॉइस वही कर रही है जो परमैन सीरीज़ में पाको का वॉइस देती थी। मुझे नहीं पता उनका नाम। मैं पाको की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं परमान भी देखती हूँ, और परमान में पाको की फ़ैन हूँ, पाको की वॉइस की फ़ैन हूँ। पाको की फ़ैन हूँ मतलब पाको की वॉइस की भी फ़ैन हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन सच में वो वॉइस, पाको की वॉइस डोरेमोन की फेस पे बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। डोरेमोन एक लड़का है, और सोनल कौशल की क्यूट वॉइस हमें लड़की वाली फीलिंग्स नहीं देती थी। लेकिन पाको की वॉइस हम लोग इतने, मैं परमैन भी बहुत दिनों से देखती हूँ, तो परमैन में पाको की एक अलग कैरेक्टर है और डोरेमोन की एक अलग, दोनों की कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। तो जब डोरेमोन की वॉइस में पाको की वॉइस आ जाती है तो मुझे मिक्स, मतलब ब्रेन में मिक्स हो जाता है चीज़ें कि ये डोरेमोन है लेकिन पर्सनैलिटी पाको की तरह होगी, वो बात भी पाको की तरह कर रही थी, वो बात भी, क्योंकि वो एक ही इंसान होगी तो वो बात नेचुरली सेम ही करेंगी। तो वो बात भी पाको की तरह कर रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ सुनते हुए कि ये क्या हो रहा है। मतलब पाको की वॉइस एक ऐसी चीज़, मतलब पाको की कैरेक्टर ही अलग है। पाको एक बोल्ड सी कैरेक्टर है जिसे थोड़ी थोड़ी वो अब अहंकारी भी है, उसे अपनी चीज़ों पे बहुत गर्व है, वो स्ट्रॉन्ग है। और डोरेमोन एक क्यूट सा कैरेक्टर है जो उतना भी ज़्यादा अहंकारी नहीं है, जो जो इतना भी ज़्यादा, मतलब पाको एक इंटेलिजेंट गर्ल है, डोरेमोन उतना भी इंटेलिजेंट नहीं है। डोरेमोन एक अच्छा इंसान है जिसमें सादगी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पाको की वॉइस डोरेमोन में है,
क्योंकि वो बिल्कुल मैच नहीं हो रही। आप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डोरेमोन की फेस के साथ पाको की वॉइस बिल्कुल नहीं जा रही है। और सुनिए, और जियान की बात तो मत ही करो। मतलब जियान की जो वॉइस थी वो पहले तो जो था वो चेंज हुआ डिसेंट, मतलब लास्ट चेंज के पहले भी चेंज हुआ, वो भी घटिया लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मान लिया गया। लेकिन अभी जो वॉइस है वो मतलब बिल्कुल लग रहा है वो एक मतलब बहुत ही बड़ा कोई बात कर रहा है, बहुत ही कोई बहुत ही मतलब 30 साल का आदमी लग रहा है मुझे वॉइस से। लेकिन यहाँ पे जियान वो सारे 5th स्टैंडर्ड में हैं, तो इतना भी ज़्यादा, हाँ जियान थोड़ा मोटा है तो उसके लिए उसके वॉइस भी थोड़ा मोटे होंगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं भूल गई हूँ जो जियान के वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम, इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ। और तीसरी, और सुनियो, हमारा प्यारा वजाहत हसन जो भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं, मैं उन्हें इंस्टाग्राम में फॉलो भी करती हूँ। वजाहत हसन के सिवा सुनियो बिल्कुल भी सुनियो नहीं है, आई स्वेयर, बिकॉज वजाहत कंटिन्यूसली अब तक सुनियो का वॉइस करते आ रहे थे। सुनियो ही एक था जिसका वॉइस कभी भी चेंज नहीं हुआ, और अभी मतलब उसके वॉइस मतलब वही सुनियो है। हम सब मानते हैं कि वजाहत ही सुनियो है, क्योंकि वजाहत के नॉर्मल वॉइस भी सुनियो जैसा है, उससे ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं देने पड़ रहे थे। तो पता नहीं क्यों मतलब क्यों ये किया, और बहुत ही बकवास काम किया है, मुझे पता है, क्योंकि हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और वजाहत की जो साउंड मतलब वॉइस की जगह जो न्यू वॉइस है, मुझे नहीं पता कौन है, वो सुनियो के वॉइस में बिल्कुल नहीं जा रहा है। सुनियो एक ऐसा इंसान, मतलब लोगों के कैरेक्टर्स के साथ उनकी वॉइसेस मिक्स हो गए हैं ऑलरेडी। सुनियो एक रिच बॉय जो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करता है, उसके साथ वजाहत की वॉइस बिल्कुल मैच कर रही है, क्योंकि हमने इतने दिनों से वर्ड सुन रखा है, तो हमारा एक हैबिट हो गया है। तो आप अचानक से ये सब नहीं कर सकते प्लीज़। आप हमारे इमोशंस के साथ बिल्कुल नहीं खेल सकते। उनके तो छोड़ ही दीजिए, जो इतने सालों से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कर रहे हैं, मुझे पता है कि उन लोगों को कितना दुख लग रहा होगा, क्योंकि सोनल कौशल इस बारे में बात कर चुकी हैं। बहुत ही ढक ढक के किसी को ब्लेम बिना किए उन्होंने बात की, और हमें उनकी आंखों में वो दर्द दिख रहा था। और दूसरी बात, वजाहत इस टॉपिक्स पे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें वो हर्ट होता है। हम छोड़ देते उनके बारे में, उनके पर्सनल प्रॉब्लम है, छोड़ देते हैं, लेकिन हम ऑडियंस का भी तो कोई इमोशन होता है भाई, हमारा भी इमोशनल अटैचमेंट होता है उन सीरीज़ के साथ। अब हमारे इमोशंस के साथ भी नहीं खेल सकते, ठीक है? ये हमारे इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ है। मतलब रात को सो और सुबह उठ के देखो, सारे सब कुछ चेंज हो गया है। डोरेमोन के सारे कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, बहुत ही बकवास घटिया लग रहा है वो। मैं फिर से बोली हूँ, मैं कोई वॉइस आर्टिस्ट को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब कार्टून के साथ सब वॉइस मैच नहीं होते, और ये बकवास है। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मैं चीखती हूँ कभी कभी कि ये क्यों हो रहा है। मतलब मैं डोरेमोन देख भी नहीं सकती। मैं इतनी फेवरेट कार्टून है, मुझे एक आदत है कि मैं खाते हुए कार्टून देखती हूँ, या तो शिनचैन या डोरेमोन, जो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं डोरेमोन चलाती हूँ तो अजीब से वॉइसेस सामने आ जाते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेट करते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि चेंज करो वॉइसेस को, नहीं तो मतलब आपका कार्टून ही फ्लॉप होगा, सब लोग देखना बंद कर देंगे, क्योंकि डोरेमोन की बहुत ह्यूज फैन बेस है। बहुत सारे बड़े लोग भी देखते हैं डोरेमोन को, सिर्फ बच्चे ही नहीं। क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 19 साल की हूँ, मैं 19 की हूँ, और मैं स्टिल डोरेमोन शिनचैन देखती हूँ। और बहुत सारे 21, 22, 23 बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जो कार्टून्स देखते हैं। तो आपका फ़ैन फॉलोअर, आपका जो TRP जो भी है वो कम हो जाएगा। प्लीज़ चेंज द वॉइसेस, क्योंकि ये हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ है। आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे बस इतना बोलना था, और मैं बोल चुकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं कहना है। प्लीज़ चेंज करो। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखी हूँ इन सारे वॉइसेस के साथ। और मैं सोनल कौशल जी, वजाहत हसन भैया और पारुल भटनागर जी को बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे वॉइस आर्टिस्ट है, आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है। और आकांक्षा दीदी को भी, आकांक्षा शिनचैन की बहुत अच्छी वॉइस है, मुझे बहुत फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है।
और मैं वजाहत को बोलना चाहूँगी कि मैं सारी आपकी यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ, प्रैंक्स एंड ऑल, बहुत ही अच्छा है वो सारे। आप जो सबके ऊपर प्रैंक्स कर रहे हैं, जो आपने शिनचैन के ऊपर प्रैंक किया, जो आपने पारुल भटनागर के ऊपर प्रैंक किया, जो आपने सिमरन कौर के ऊपर भी किया और सोनल कौशल के ऊपर भी किया, वो सारे बहुत ही अच्छे थे। और आप बहुत अच्छे हैं और सबको बस बाय, और कुछ नहीं है बोलने को।